बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयुष्मान भारत योजना को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक आदेश निकाले जाने को लेकर के उन पर निशाना साधा। इस आदेश में आयुष्मान भारत योजना को लेकर के राज्य सरकार ने कई परिवर्तन किए नियमों में, जिसमें पहला परिवर्तन यह है कि शहरी क्षेत्र में कम से कम 50 बेडेड अस्पताल में ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकेंगे मरीज। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके लिए 10 बेड वाले अस्पताल का नियम किया गया है। वहीं जो डे केयर अस्पताल है उसके लिए भी 5 बेड की व्यवस्था जहां पर रहेगी वहीं पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कई सवाल उठाए हैं, जिसमें सबसे गंभीर सवाल यही है। उन्होंने पूछा राज्य सरकार से कि क्या इसके द्वारा कुछ चुनिंदा अस्पतालों को आयुष्मान भारत का लाभ देने की योजना बना रही है राज्य सरकार। होगा और 40% शेयर जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें शेयर था तो भारत सरकार ने सारे स्टेट्स को कहा कि आप अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको लागू करना तो लागू कर सकते हैं, लागू नहीं करना तो लागू नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा ने इसको लागू नहीं किया, उन्होंने अपना हेल्थ स्कीम चलाया। दिल्ली ने भी इसको लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू किया, वेस्ट बंगाल ने इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन झारखंड ने इसको क्या किया, झारखंड ने आयुष्मान भारत का नाम रखा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सेंटर को लेटर लिखा था और ये कहा कि हम इस स्कीम का नाम रखेंगे आम आदमी स्वास्थ्य कल्याण योजना। सेंटर ने कहा आप आम आदमी के नाम पे रखिए, केजरीवाल जी के नाम पे रखिए, कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ आयुष्मान भारत शब्द इसमें जो आना चाहिए तब आप इस स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए झारखंड ने जब लॉन्च किया तो आयुष्मान भारत के आगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लगा दिया। कुल मिलाकर के झारखंड में स्कीम जो है वो लॉन्च है, झारखंड में स्कीम चल रही है। सेंटर का शेयर 60% है और स्टेट का शेयर जो 40% है। लेकिन बड़ी चालाकी से इस स्कीम को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने 21/1/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब यह नोटिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। हम इसको सरकार का नोटिफिकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एज पर आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज कांसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि मंत्रिमंडल की हमेशा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। कोई मंत्री इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता, उसका डिसीजन हमेशा सरकार पे बाइंडिंग होता है। यानी ये डिसीजन पूरे के पूरे हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाया गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा इसको बस ब्रीफली पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें इशू क्या है और किस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें यह लिखा हुआ है, सबसे पहला ये है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अगुआ स्वास्थ्य योजना अब जो है निम्नलिखित शर्तों पर लागू की जाएगी। कुछ शर्त दिए गए हैं। सबसे पहला शर्त यह है कि ये उन्हीं हॉस्पिटल को मिलेगा शहरी क्षेत्र में जहां पर न्यूनतम बेड 50 हो, यानी कम से कम 50 बेड हो तब आपको ये लाभ मिलेगा। कहां पर? शहरी क्षेत्र में। दूसरा दिया गया ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 बेड की संख्या होना चाहिए तब को ये लाभ मिलेगा। जो थर्ड है वो दिया गया कि जहां पर डे केयर केवल है, डे केयर का मतलब 4-5 घंटे का अगर क्लिनिक है तो उसके लिए 5 बेड का क्राइटेरिया डाला गया। फोर्थ क्राइटेरिया डाला गया NABH से अगर कोई रजिस्टर्ड है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो उसको यहाँ पर एक्सेप्शन दिया जाता है। जो हॉस्पिटल इसको नहीं मान रहे हैं, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, उनको 6 महीने का समय दिया गया और तत्काल प्रभाव से इसको जो है लागू किया गया। अब जैसा कि हमने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा जन मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ में उन्होंने एक पोस्ट किया और बिल्कुल मैं ब्रीफ में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है, पर इसमें कुछ अव्यवहारिक फैसले लिए गए हैं। हेमंत सोरेन जी से इस पर पुनः विचार करने का हम जो है आग्रह करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप इसकी जांच कीजिए। इस पर स्वास्थ्य का था पर्सनल रिमार्क्स। इरफान अंसारी जी ने कहा हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, सकारात्मक सोच रखिए। लगता है बीजेपी में जाने के बाद में आपके अंदर नकारात्मक चीजें भर गई है। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि 10 बेड से कम वाले हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमने ये नोटिफिकेशन निकाला है। बस सिंपल सी बात।
अब हम आते हैं कि हमारा इसमें ऑब्जेक्शन कहाँ है, हमारे एलिगेशंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहला, सरकार कह रही है कि आयुष्मान भारत का लाभ उसी हॉस्पिटल को मिलेगा जहां कम से कम कितने बेड हो, 50 बेड हो। डेटा ये कहता है अभी के समय पे आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में 550 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, लेकिन 50 बेड का क्राइटेरिया करने के बाद में पूरे झारखंड में शहरी क्षेत्रों में 15 से ज्यादा अस्पताल ऐसे नहीं है इसमें 50 बेड से ऊपर। 15, रांची के अंदर में लगभग 10, जमशेदपुर, धनबाद, इन शहरों में सिर्फ कितने हॉस्पिटल है, 50 बेड का हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में आयुष्मान भारत का लाभ किसी भी निजी अस्पताल को मिलने जो नहीं जा रहा है 50 बेड का क्राइटेरिया डालकर। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम बेड 30 की संख्या होनी चाहिए। आप सब, मुझे यकीन है ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं, मीडिया के बंधु है, जरा पता कर लीजिए किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में 30 बेड का हॉस्पिटल यह है। मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु से डेवलप्ड स्टेट्स में भी ग्रामीण एरिया में 30 के बेड का हॉस्पिटल खोलना जो लगभग नामुमकिन है। ये ढूंढ रहे हैं ग्रामीण एरिया में 30 बेड। कुल मिलाकर के इन्होंने ग्रामीण एरिया के जो लोग हॉस्पिटल जाते थे उनको पूरी तरह से बाईपास करने का ये नायाब तरीका निकाला। ये क्यों कर रहा है सर, इस पर भी मैं आऊंगा। तीसरा, कंप्लीट इलॉजिकल, इन्होंने कहा कि जहां पर डे केयर होता है, डे केयर का मतलब है 4-5 घंटे, और वहां पर आंख का ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस होता है या ईएनटी होता है, तो वहां 5 बेड अच्छे से चलेगा। झारखंड में या कहीं पर भी जब कोई हॉस्पिटल होता है जिसमें डे केयर की सुविधा होती है, वो हॉस्पिटल हमेशा 24 आवर्स की फैसिलिटी वाला ही होता है। किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ, हो सकता है डॉक्टर उनको 4-5 घंटे में रिलीज कर दे, पर डॉक्टर को हमेशा वहां 24 आवर्स का प्रोविजन रखना पड़ेगा। यानी ये 5 बेड का जो इन्होंने क्राइटेरिया डाला है, ये एक भी ईएनटी आईज का हॉस्पिटल में ये चीज एप्लीकेबल जो है वो नहीं है। आगे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने ये डाला कि जो हॉस्पिटल मान लीजिए 10 बेड के हैं और हम कह रहे 50 बेड चाहिए, आपको हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर में डॉक्टर, 5 बेड वाला डॉक्टर 50 बेड का हॉस्पिटल बना दे, जो कि ये तो मुझे लगता है कि कौन सा दुनिया का आर्किटेक्ट सिविल जैसा कर पाएगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमें ये लग रहा है, सबसे पहला जो हमारा सवाल यहाँ पर ये है, इरफान अंसारी जी ने कहा कि झारखंड के छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इस कारण से हम जो है सारे के सारे हॉस्पिटल को बाहर कर रहे हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ था, गुजरात में भी फर्जीवाड़ा सामने आया, तुरंत वहां की भाजपा सरकार ने 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया। 7 हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे यहाँ पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा हुआ, 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया गया और जितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको वहां से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया गुजरात में, पर स्कीम बंद नहीं हुई। इरफान अंसारी जी से हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपने जो पब्लिक फोरम एलिगेशन लगा रहा है, मिनिस्टर है कि छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, गलत तरीके से आयुष्मान का बिल बना रहे हैं, तो कौन से हॉस्पिटल ने ऐसा किया है, कौन से डॉक्टर ने ऐसा किया है, ये पब्लिक फोरम में इस बात को जो रखना चाहिए। तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपने ये कैसे असूम कर लिया कि बड़े हॉस्पिटल भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम ये लाभ जो है केवल बड़े जो हॉस्पिटल को हम देने वाले हैं। इसके बाद हमारा एलिगेशन ये है, और जैसा मैंने रिसर्च में पाया कि हार्डली रांची के 10 हॉस्पिटल्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े हॉस्पिटल्स और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में एक नेक्सस बन गया ताकि आयुष्मान भारत का पूरा पैसा जो है वो कुछ ही हॉस्पिटल को जाए और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स को नहीं जाए। लास्ट जो हमारा एलिगेशन है या जो शंका है वो ये है कि चंपाई सोरेन जी के आने के बाद में चंपाई सोरेन ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसको कहा अबुआ स्वास्थ्य योजना, और उसके बाद चंपाई सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अबुआ स्वास्थ्य योजना देंगे, और वो स्कीम बस छोटा सा बता दो आपको, स्कीम ये है कि आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख मिलता है, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। कुल मिलाकर के 15 लाख करेंगे, 5 लाख से 15 लाख। अब सरकार ने इसमें पोर्टल भी तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं 15 लाख तक का मुफ्त रोज उपचार, यानी सरकार ने वादा किया कि 15 लाख देंगे। अब सरकार के सामने समस्या ये है
कि 15 लाख क्या 5 लाख भी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, कंप्लीट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो अब हम स्कीम को क्या करते हैं, क्या हुआ जब झारखंड की जनता जागरूक जनता जैसे देखा कि 15 लाख हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पोर्टल पे अभी तक 60 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। यानी झारखंड की 7 लाख जनता बोल रही है हमें क्या चाहिए, अब वह स्वास्थ्य योजना चाहिए। और इन्होंने केवल 1,24,000 को अप्रूव किया है, कुछ ना कुछ फ्रिवलस फर्जी कारण बता करके सबको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर के झारखंड सरकार के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है और मिसमैनेजमेंट के कारण ये क्या कर रहे हैं, पैसे को कहीं का कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी जो है वो आयुष्मान भारत, आज झारखंड सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, मैया समाज योजना में फाइनेंस डाइवर्ट करने के कारण सबसे बड़ा शिकार, सबसे बड़ा कैजुअलिटी आज जो हुआ है वो आयुष्मान भारत हुआ है।